27वीं तरमीम के जरिए इस्तिस्ना लेने वाले सुन लो कि अल्लाह के नजदीक जो निजाम हमें दिया गया है इसमें ना किसी सदर को कोई इस्तिस्ना है, ना किसी वडेरे जागीरदार को कोई इस्तिस्ना है, ना किसी सरमायादार और वजीर आजम को कोई इस्तिस्ना है। सबको पेश होना पड़ेगा। अल्लाह का निजाम सबके लिए है। जुल्म का यह निजाम अब मजीद नहीं चल सकता। ताकत के जरिए, बंदूक के जरिए, गोली से, गाली से, नफरत से, तासुब से, तकसीम से बहुत इख्तिदार तुमने चला लिया। अब ये इख्तिदार नहीं चलेगा तुम्हारा। अवाम को तुम्हें हक देना पड़ेगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए यह मुल्क बना था, अल्लाह की हाकमियत के लिए, जर्नेलों की हाकमियत के लिए नहीं, जागीरदारों वडेरों की हाकमियत के लिए नहीं, सरमायादारों और माफियाज की हाकमियत के लिए नहीं, अल्लाह की हाकमियत के लिए। और इसके अवाम को वो ताकत फराहम करनी थी जो अल्लाह ने अवाम को अता की है। कि जमात इस्लामी को हम दीनी तहरीक हैं, हमें कोई मजहबी गिरोह ना समझे, हमें कोई मसलकी गिरोह ना समझे। ये फिरक़े वारियत, इसको हमने 100 बार अपने से जुदा कर दिया है। हम फिरक़े वारियत पर यकीन नहीं रखते, हम मसलकों का एहतराम करते हैं। हर इमाम जिसने फिक़ह को मुरत्तब किया वो काबिल कद्र है। हर आलिम दीन जिसने दीन की खिदमत की वो हमारे माथे का झूमर है। हर वो शख्स जिसने दीन के लिए कोई चिराग भी जलाया हो वो हमारे लिए बहुत मानी रखता है। लेकिन हम इन मसलकों की बुनियाद पर, फिरकों की बुनियाद पर उम्मत को तकसीम नहीं करते, बल्कि सब लोगों को जोड़ने का फरीजा अंजाम देते हैं। इसलिए हम मजहबी और मसलकी गिरोह नहीं है, हम दीनी तहरीक हैं। और दीन का मतलब निजाम होता है। दीन का मतलब किसी अकीदे की रोशनी में जिंदगी के पूरा निजाम होता है। और इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, के दीन तो अल्लाह के नजदीक सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। बाकी जितने अदियान हैं, चाहे जितने निजाम हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ लोगों को डिलीवर कर सकते होंगे, लेकिन मुकम्मल निजाम तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम आदिल फराहम करता है, इस्लाम इंसाफ फराहम करता है। और इस्लाम सिर्फ मुसलमानों को आदिल नहीं देता, इस्लाम यहूदियों को भी, ईसाइयों को भी, हिंदुओं को भी, हर मजहब के फर्द को बराबर समझता है। अदालत में सब एक जैसे होते हैं, किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं होता। 27वीं तरमीम के जरिए इस्तिस्ना लेने वाले सुन लो कि अल्लाह के नजदीक जो निजाम हमें दिया गया है इसमें ना किसी सदर को कोई इस्तिस्ना है, ना किसी वडेरे जागीरदार को कोई इस्तिस्ना है, ना किसी सरमायादार और वजीर आजम को कोई इस्तिस्ना है। सबको पेश होना पड़ेगा। अल्लाह का निजाम सबके लिए है, इसलिए यह अदल का निजाम है, यह इंसाफ का निजाम है, ये वो निजाम है जो इंसानियत की भलाई चाहता है, तरजीहात का तयन करता है। इसलिए ये जमात इस्लामी न मजहबी गिरोह है, ना आम मानों में सियासी कोई जमात है, बल्कि ये इस्लाम के गलबे की तहरीक है जो इंसानियत की भलाई चाहती है। इसीलिए हमारा विजन ग्लोबल है। हम कश्मीर के मुसलमानों के लिए कुड़ते हैं, हम फलस्तीन के लोगों और मजलूमों के लिए उठकर खड़े होते हैं, मिलियन मार्च करते हैं, एहतजाज करते हैं, उनकी मदद हर मुमकिन तरीके से करते हैं, उनके लिए आवाज उठाते हैं। इसलिए कि हम आफाकियत और बैनुल अक़वामियत पर यकीन रखते हैं। अल्लाह की पूरी जमीन पर अल्लाह का निजाम कायम करना चाहते हैं, ताकि दुनिया में जो नाइंसाफी मौजूद है, जो जुल्म मौजूद है, जो फसाद मौजूद है, उसको मिटा दिया जाए और उसके बाद अदल और इंसाफ का निजाम कायम हो। इसलिए जमात इस्लामी सैयद मौदूदी ने जिन बुनियादों पर कायम की थी वो खुलूस थी, वो लिल्लाहियत थी, वो तकवा था, वो इल्म था। यही हमारी मीरास है, यही इसी विरसे को लेकर हम उठे हैं और इंशाअल्लाह आखिर दम तक इसी पर कायम रहेंगे और इसी तरह से अपने तहरीक को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। खुलूस अगर मौजूद हो तो जात की नफी हो जाती है, लिल्लाहियत मौजूद हो तो कोई बड़ा नहीं होता। एक इज्तिमाई जिद्दोजहद होती है और वो तहरीक होती है जिसपे हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे होते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, पूरी दुनिया के जो हालात हैं आप इंटरनेशनल सेशन में तफसील से उसकी आगाही भी हासिल करेंगे, इस्लामी तहरीकों के हवाले से वाकफियत भी आपको मिलेगी।
बस कहना यह चाहता हूं कि दुनिया में अगर 8-9 अरब इंसान मौजूद हैं तो 20% लोगों की इजारादारी 80% लोगों पर कायम है। 80% लोगों के इस्तेहसाल पर 20% लोगों की दुकान चल रही है, और उन 20% लोगों में भी जो निजाम है उसमें भी सरमायादारी का निजाम है। उसमें भी वो निजाम है कि जिसमें हुकूमतें भी सरमायादार बनाते हैं। अमेरिका की जमहूरियत का बहुत गलगला है, अमेरिका में बहुत डेमोक्रेसी की और इंसानी हुकूक की बात की जाती है, मगरिब उसका चैंपियन बनता है। लेकिन हमें कोई बताए कि क्या अमेरिका में कोई मिडिल क्लास का आदमी बगैर सरमायादारों की मदद के अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है? किसी यूरोपीय मुल्क में कितने मिडिल क्लास हैं जो ऊपर आ सकते हो? लॉबिंग, रिश्वत का नाम लॉबिंग रख दिया है। ये अपनी मर्जी से डिजाइन कर लेते हैं, चूंकि इनकी जमहूरियत बेखुदा जमहूरियत है, ये अल्लाह की हाकमियत को नहीं मानते, तो फिर उसके बाद अपनी मर्जी का निजाम वज़ा कर लेते हैं और फिर चंद लोगों की इजारादारी पूरी दुनिया में कायम होती है। और यही अमेरिका कभी हिरोशिमा नागासाकी पर बम फेंक कर लम्हों में लाखों लोगों को कत्ल कर देता है, कभी इराक में कत्ल करता है, कभी अफगानिस्तान में कत्लेआम करता है, और कभी इसराइल को सपोर्ट करके इंसानियत को कुचलने का काम करता है, नस्ल कुशी करता है। यह कैसी इंसानियत है, यह कैसी जमहूरियत है कि हर वो करारदाद कि जो मजलूमों के हक में उठती हो उसको आप वीटो कर देते हैं और आप कहते हैं कि हम जमहूरियत के चैंपियन हैं। यह नहीं चलेगा। दुनिया का यह निजाम अब इस तरह जुल्म पर नहीं चल सकता, ना इंसाफी पर नहीं चल सकता। ये इसलिए आपका जो विजन है वो ये है कि आप तो सिर्फ मुसलमानों के निजात दहिंदा नहीं है, आप तो पूरी इंसानियत के निजात दहिंदा हैं। आपके पास जो निजाम है वो आला और अरफा है, सबकी खिदमत करना चाहता है और जानता है, इसलिए इस विजन से काम करना है। लेकिन हम ये समझते हैं कि हम अपने मकामी हालात से गाफिल नहीं हो सकते। इस्लामी तहरीक अपना विजन तो आलमी रखती है, लेकिन काम मुकामी हालात में करते हैं। हमारे मुल्क के हालात देख लीजिए। इस वक्त हमारा मुल्क बड़ी तमन्नाओं से बना था। हम जिस जगह पे यहाँ मौजूद हैं, यह मीनार पाकिस्तान है। यहाँ 23 मार्च 1940 को एक करारदाद पास की गई थी कि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पर मुश्तमिल एक मुल्क बनेगा, और इस मुल्क के लिए कोई दूसरी चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए यह मुल्क बना था, अल्लाह की हाकमियत के लिए, जर्नेलों की हाकमियत के लिए नहीं, जागीरदारों वडेरों की हाकमियत के लिए नहीं, सरमायादारों और माफियाज की हाकमियत के लिए नहीं, अल्लाह की हाकमियत के लिए। और इसके अवाम को वो ताकत फराहम करनी थी जो अल्लाह ने अवाम को अता की है, कि अल्लाह के बाद इंसानों को अल्लाह ने ये मकाम दिया है कि उन्हें वो ताकत फराहम की गई है। लेकिन यहां पर अवाम के हक पे डाका डाला गया है और ला इलाहा इल्लल्लाह के निजाम से हमें दूर रखा गया है। इसलिए आज हम मीनारे पाकिस्तान के साए तले एक मर्तबा फिर उसी अज़्म का इजहार कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह इस मुल्क में अदल का निजाम लाएंगे, इंसाफ का निजाम लाएंगे, और इंसानों पर जो इंसान खुदा बन बैठे हैं उन्हें उनके मनसब से माजूल करेंगे, महरूमों की आवाज बनेंगे, मजबूरों की आवाज बनेंगे, मजदूरों की आवाज बनेंगे, किसानों की आवाज बनेंगे, नौजवानों की आवाज बनेंगे, तलबा की आवाज बनेंगे, हर उस फर्द की आवाज बनेंगे जिसका हक गस्ब किया जाता है। और हम अपनी इस तहरीक को इंशाअल्लाह महमेज देंगे, आज़म से हम किनार होकर जाएंगे और एक बड़ी तहरीक को बर्पा करेंगे। मैं इज्तिमा के तीसरे दिन इंशाअल्लाह लाए अमल का ऐलान करूंगा, जिसके बाद एक आज़म से, एक नए आज़म से बदल दो निजाम तहरीक पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में चलेगी, गांव गांव में चलेगी, खेतों खलियानों में चलेगी, तालीमी इदारों में चलेगी, मस्जिद के मीनारों से आवाजें आएंगी, मिंबरों से चलेगी और खेल के मैदानों से चलेगी। हर जगह पे इंशाअल्लाह हम लोगों को बेदार करेंगे। जुल्म का ये निजाम अब मजीद नहीं चल सकता। ताकत के जरिए, बंदूक के जरिए, गोली से, गाली से, नफरत से
तासुब से, तकसीम से बहुत इख्तिदार तुमने चला लिया। अब ये इख्तिदार नहीं चलेगा तुम्हारा, अवाम को तुम्हें हक देना पड़ेगा।